हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीआई सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एचटीएमएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आर द एचटीएमएल टैग्स एंड एलिमेंट आर द सेम थिंग्स? नो, एचटीएमएल टैग्स और एलिमेंट सेम थिंग नहीं होता है। एचटीएमएल टैग्स क्या होता है? अगर जो हम लोग टैग्स वेब पेज बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज करते हैं, जैसे H1 H2, ये सब जो टैग यूज करते हैं इसको एचटीएमएल टैग्स बोलते हैं। और एक ग्रुप टैग्स मिलके एक एलिमेंट को हम लोग कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आंसर है नो, एचटीएमएल टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज व्हाइल एचटीएमएल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेट ऑफ टैग्स दैट डिफाइन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वेब पेज। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर void elements in HTML? तो void element क्या होता है? void element in HTML tags that do not require any closing tags। जैसे कोई कोई टैग होता है ना, लिंक टैग, ब्रेक टैग, जिसमें जो एम्प्टी टैग होता है जिसमें क्लोजिंग दरकार नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो void element HTML टैग्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू इंसर्ट ए कॉपीराइट सिंबल इन HTML? तो HTML का सिंबल इंस्टॉल करने इंसर्ट करने का बहुत सारा टैग्स है। इसमें कॉपीराइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में पूछते रहते हैं, और एक कॉपीराइट से सिवा भी और एक है, जैसे स्पेस कैसे देते हो, तो एंड एनबीएसपी एक है जिसमें आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो HTML में। और यहाँ पर एंड कॉपी जैसे देख रहे हो आंसर में, इसको से देखकर भी आप लोग एक कॉपी राइट सिंबल आप HTML में पेज में ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज व्हाइट स्पेस इन HTML? तो वो HTML के बीच बीच में जो हम लोग स्पेस, कैरेक्टर स्पेस जो यूज करते हैं उसको हम लोग व्हाइट स्पेस ही जानते हैं। ठीक है। तो व्हाइट स्पेस कॉन्सिडर सिंगल स्पेस कैरेक्टर, इसको स्पेस सिंगल, इसको कैरेक्टर ही हम लोग काउंट करेंगे। अगर कोई स्पेस भी काउंट हुआ तो कैरेक्टर ही काउंट करेंगे। एंड एनबीएसपी इसका शॉर्टकट है जिससे हम लोग व्हाइट स्पेस क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एन इमेज मैप। इमेज मैप क्या है? सपोज आप एक इमेज मैप क्रिएट किया, सपोज इंडिया का एक मैप है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। तो जो भी आप है उसमें अगर उसके साथ आप एक वेबसाइट को मैप कर दोगे तो मैप का वो पर्टिकुलर लोकेशन को क्लिक करते हुए वो पर्टिकुलर लोकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है। उससे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इमेज मैप बोलेंगे। तो इसको डिफरेंट शेप से हम लोग कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कॉर्ड सेट कर सकते हैं, जो कॉर्ड से वो एरिया को हम लोग पॉइंट आउट कर देंगे, जो पॉइंट में आप क्लिक करने से वो पर्टिकुलर यूआरएल खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एसवीजी इन HTML? सो HTML एसवीजी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स। इसमें ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए लगता है 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स। इसके सिवा भी HTML5 में एक है जिसको बोलता है कैनवास टूल, उससे भी हम लोग ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कैनवास एसवीजी ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा काम में हम लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये पूछते हैं हाउ टू क्रिएट ग्राफिक्स और वेक्टर्स इन HTML। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू क्रिएट नेस्टेड वेब पेज इन HTML? नेस्टेड वेब पेज मतलब HTML के पेज के भीतर और वेब सारा HTML। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग आई फ्रेम यूज करके ये आराम से कर सकते हैं। आई फ्रेम एक ऐसा है जिसमें हम लोग मल्टीपल पेज कर सकते हैं। जैसे WC स्कूल्स पर दूसरा कुछ आप लोग किए हो तो देखते हो बाहर लेफ्ट में क्लिक करने से राइट में एक पेज पॉपअप करता है। तो मल्टीपल पेज एक किस एरिया में आप मल्टीपल पेज को एक एक विंडो से आप कॉल कर सकते हैं, जो आई फ्रेम से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। What is the difference between absolute and relative URL? So if you are referencing to a page to somebody else site, suppose एक URL से आप जो पेज है उससे दूसरे कोई वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं, तो क्या हो गया? हो गया आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अगर आप सेम पेज में URL को रिलेट कर रहे हैं तो हो गया रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड ए टैग? जैसे कि आप जानते हैं लिंक टैग से क्या करते हैं, CSS स्टाइल सीट आप क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक CSS फोल्डर में उसको आप लिंक करने के लिए लिंक टैग यूज करते हैं। लेकिन ए टैग क्या होता है, आप जैसे मेनू बार क्रिएट करते हैं LI के अंदर, ULLI के अंदर आप लोग मेनू बार क्रिएट करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, एंकर टैग और href टैग आप यूज करते हैं। तो लिंक से हम लोग एक्सटर्नल कुछ फाइल को लिंक कर सकते हैं। हाउ डू वी इंसर्ट अ कमेंट इन HTML? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी भी है। ऐसे आप लिख सकते हैं लेस देन, एक्सक्लेमेशन और हाइपन, ओपन एंड हाइपन क्लोजिंग से कोई भी HTML को हम लोग कमेंटेड कर सकते हैं। इसके सिवा VS कोड में अगर आप लाइन सिलेक्ट करके Ctrl+/ दोगे तो भी वो कमेंटेड हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इंटरव्यू में पहले पूछते हैं। मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, तो इस चैनल को आप रेगुलरली फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।